छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पसहर चाउर का संबंध किस पर्व से है? आपको बताना है पसहर चाउर। ये जो है एक बार सीजीपीएससी में पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जो पसहर चाउर है, इसका प्रयोग होता है कमर छठ में। अभी कुछ दिन पहले ही कमर छठ बीता ना, इसको हल षष्ठी भी बोला जाता है। हल षष्ठी भी इसको बोला जाता है कमर छठ को। कमर छठ में क्या होता है भाई, तो जो संतानवती माताएं होती हैं वो अपनी संतान के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं कमर छठ में। कमर छठ या फिर हल षष्ठी में कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के ठीक 6 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और कमर छठ के ठीक 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कमर छठ, हल षष्ठी, माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं और इसमें जो है पसहर चाउर का प्रयोग होता है। पसहर चाउर के साथ ना 6 या 7 प्रकार के भाजी का प्रयोग किया जाता है। चाउर मतलब चावल होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो यहाँ जो जितने भी सम्मान दिए हुए हैं ना, पुरस्कार, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गुंडाधुर सम्मान की बात करें तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हनुमान सिंह सम्मान भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है हनुमान सिंह पुरस्कार। प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, ये भी जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में। तो ये तीनों जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो मधुकर खेर स्मृति सम्मान है, ये खेल के क्षेत्र में न दे करके ये जो सम्मान है प्रिंट मीडिया, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। जो प्रिंट मीडिया है ना, जो न्यूज़ चैनल वाले, तो उसमें भी अंग्रेजी, तो उसके लिए जो है मधुकर खेर स्मृति सम्मान दिया जाता है। तो ये प्रिंट मीडिया से संबंधित है, बाकी तीनों जो है खेल से संबंधित पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा किस माह में मनाया जाता है? तो जो बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है, जो कि 75 दिन तक चलता है, 75 दिन तक ये त्यौहार जो है चलता है। लेकिन इसका जो मुख्य कार्यक्रम होता है ना, वो लगभग 13 दिन तक चलता है। इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो 13 दिन तक चलता है, जिसमें रथ परिक्रमा होती है और बाकी दूसरी चीज़ें होती है, तो वो इन 13 दिनों में होता है। लेकिन इसके पहले भी जो है काफ़ी सारे रस्म चलते हैं। तो ये 75 दिन तक पूरा चलता है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 13 दिन तक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बस्तर दशहरा की शुरुआत काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा की गई थी। तो आपको क्या बताना है कि ये किस माह में मनाया जाता है? तो देखो, ये मनाया जाता है आश्विन माह में। आश्विन, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्वार भी बोला जाता है, क्वार, आश्विन क्वार में मनाया जाता है बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा, जिस समय बाकी दूसरे जगह पर रावण वध होता है उसी समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस पर्व पर बैला दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस पर्व पर बैला दौड़, बैला का मतलब होता है बैल, बैल, तो बैल दौड़ का आयोजन कब किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है पोला के दिन। पोला अभी आने वाला है ना, पोला। तो पोला जो कि भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ जो असली के जो बैल होते हैं उनका दौड़ की प्रतियोगिता भी कराई जाती है। मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है और असली वाले बैल की भी पूजा की जाती है। मतलब कि मिट्टी का जो बैल होता है वो एक तरह का प्रतीकात्मक तौर पर होता है, जैसे कि हम लोग भगवान की प्रतिमा को पूजा करते हैं, तो वैसे ही बैल की भी एक तरह से प्रतिमा बना करके, मूर्ति बना करके उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी की बैल बनाई जाती है। आप लोग देखिएगा कुछ दिनों के बाद, जैसे पोला शुरू होगा ना, उसके कुछ ही दिन पहले जो है मार्केट में आपको मिट्टी के सुंदर सुंदर बैल देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे मस्त सुंदर वाले बैल देखने को मिलेंगे आपको। तो पोला के टाइम पर जो है बैल दौड़ का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो चक्रधर समारोह जो कि रायगढ़ में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, महाराजा चक्रधर के सम्मान
के लिए। तो जो महाराजा चक्रधर थे वो भाई संगीत के काफ़ी शौकीन थे, खुद भी जो है तबला बजाने में माहिर थे। तो इन्होंने जो है रायगढ़ में कत्थक को काफ़ी प्रश्रय दिया था। तो इन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न कर रहा है किस वर्ष से किया जा रहा है। तो ये जो है माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर जो 1800 दिया हुआ है ना, ये 1983 है। ये मतलब जितने भी हैं ना, ये 1900 है। पता नहीं ये कैसे में मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 85 और ये 1986। 85 नहीं, 1800 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर पूरा जो है 1800 हो गया है। 1983, 1984, 1985 और 1986। तो ये जो चक्रधर समारोह है ये 1985 से आयोजित किया जा रहा है। ये मैंने क्या लिख दिया, 1985 से ये जो चक्रधर समारोह है इसका आयोजन प्रति वर्ष रायगढ़ में किया जा रहा है। तो आप लोग जो है हिसाब लगा सकते हैं कि इस वर्ष कौन से क्रम का चक्रधर समारोह होगा। तो 1985 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है, न कि 1800। यहाँ गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो घनश्याम सिंह गुप्त जी को प्रारूप समिति जो संविधान निर्माण के लिए बना था, तो उसमें हिंदी समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष चुने गए थे घनश्याम सिंह गुप्त, जो कि दुर्ग से चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, इसकी स्थापना की थी ठाकुर प्यारे, यार ये क्या हो गया आज, मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ सिंह आना था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शर्मा हो गया था, इस माफ़ी चाहूँगा। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के भी प्रणेता थे, तो उन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह किस रियासत के राजा थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो ये जो है ना खैरागढ़ रियासत के राजा थे और इन्हीं की बेटी थी राजकुमारी इंदिरा, जिनके याद में इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की खैरागढ़ में। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह खैरागढ़ रियासत के राजा थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ये कोंडागांव जिले में है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत केशकाल एक तहसील है और वहीं पर जो है प्रसिद्ध केशकाल की घाटी पड़ती है। और ये जो घाटी है केशकाल की घाटी बस्तर क्षेत्र को शेष छत्तीसगढ़ से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि जो बस्तर क्षेत्र है वो पठारी भाग में है, मतलब पहाड़ वाला इलाका है। तो ये जो घाटी है इसी से होते हुए बस्तर संभाग को जाया जा सकता है। हालांकि कांकेर इसके पहले पड़ जाता है, कांकेर उसके बाद फिर केशकाल। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ है भाई। तो देखो यूरेनियम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्राप्त हुआ है यूरेनियम के भंडार। तो यहाँ जितने भी स्थल दिए हैं ना, सभी के सभी राजनांदगांव जिले में ही है। चितवा डोंगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो भाई प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बोरिया टिब्बू यहाँ से क्या मिला है, लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। चांदी डोंगरी यहाँ से भी कुछ मिला है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी जो यूरेनियम है वो मिला है भंडारी टोला नामक स्थान से। तो ध्यान रखना, भंडारी टोला यूरेनियम। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।